नमस्कार, मैं मनोहर कुमार। सोशल साइट हमारी बातें के माध्यम से तो जिस समय हम लोग खुशियों में डूबे हुए थे, पूरी बिहार, पूरी देश की जनता होली की खुशियों में डूबी हुई थी, उसी समय बिहार के लिए एक बुरी खबर आ गई है। जी हां, नीतीश कुमार जी अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस्तीफा दिलाया जा रहा है। ये पूरे देश की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता कह रही है। ऐसा क्यों कि होली के अगले ही दिन इस प्रकार से माहौल बन जाए कि जो जनता पूरे रंगों में सराबोर थी, वो जनता के आंसू आ रहे हैं। पूरे जनता अंदर ही अंदर रो रही है। किस प्रकार से इतने लंबे कार्यकाल के बाद किस प्रकार मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार हटाया जा रहा है, ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। किस प्रकार से विधायक की गाड़ियां रोक रहे हैं और अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार बीजेपी जनता के साथ छल करने जा रही है। जनता के साथ छल बीजेपी को रास नहीं आएगी, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी को हो सकता है कि बिहार की जनता सबक सिखा दे, क्योंकि 25 से 30 नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला है और नीतीश कुमार जी को ही पूरा करना चाहिए था। लेकिन भाजपा के प्लान के चलते नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि जेडीयू में यानी नीतीश कुमार जी के पार्टी में 4-5 गो ऐसे जयचंद हैं, ऐसे चाटुकार लोग हैं जो बीजेपी का चाटुकारिता करते हैं और नीतीश कुमार जी को हटाने की हर संभव प्रयास करते रहते हैं। पत्रकार ने जब उससे पूछा गया, उन लोगों से जैसे अशोक चौधरी हो गए, ललन सिंह हो गए, बाकी लोगों से पूछा गया तो उन लोग कहते हैं कि हम कुछ जानवे नहीं करते हैं, जैसे लगता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। उन्हीं लोगों के दबाव में, मान मनोबल के कारण नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने पर राजी हुए हैं। अब देखना यह है कि आगे की सरकार किस प्रकार चलती है। क्या आगे की सरकार पहले जैसी चल पाएगी? तो ऐसा तो संभव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा नीतीश कुमार न जन्म लिया है न लेगा। और इस प्रकार से हमारे जनता से अपील है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें और नीतीश कुमार जी के फैसले जो ले रहे हैं उनका पालन करें। हम लोग ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी का ये पर्सनल फैसला तो नहीं हो सकता है। अब किस दबाव के कारण ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलने वाला है। कम से कम 2030 तक इनको रहना चाहिए। हम लोग दिन प्रतिदिन मानसिक बीमारी, मानसिक तौर पे स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का कारण सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो लगता है कि वही 40-50 साल के युवा ग्राउंड में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री